अपने धर्म के अनुसार अपनी इबादत करते हो, हम अपने मजहब के एतबार से इबादत करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने सारे त्योहार रोड पे करते हो तो कुछ नहीं होता। मुसलमान 2 सजदे कर लेता तो कलेजे फट जाते हैं, है ना। तो ये मुल्क सेकुलर है। हम ये नहीं कहते आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी मर्जी, आप जो करो। लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए ना तो अक्सर आप जंगलों में रहते थे। इत्तेफाक से उसी दौर में ना पंडित जी थे, उनकी एक बेटी थी। एक दिन कहने लगी, बाबा रोज तुम जाते हो पूजा करने, आज हम चले जाए। बेटी ने पंडित जी से कहा, बाप ने कहा ठीक है बेटी। कहा अब्बा ये दूध कहाँ लेके जाते हो? कहा कि भगवान के लिए लेके जाते हैं। बच्ची ने कहा ठीक है आज हम ले जाते। बच्ची ने वो दूध की लुटिया डब्बा जो भी था लिया, मंदिर आ गई। अपने धर्म के मुताबिक वो मूर्ति के पास आई, उसने वो दूध का प्याला बढ़ाया, कहने लगी महाराज पी लो। तो वो पत्थर था, उससे तो कोई जवाब नहीं आया ना। बच्ची परेशान हो गई, उसने फिर कहा महाराज पी लो, फिर कोई जवाब नहीं आया। वो ये समझी शायद मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी वजह से ये नाराज है, दूध नहीं पी रहे। उसने दूध तो एक तरफ रखा, उसके चरणों में अपना सर मारना शुरू किया, कहने लगी उस वक्त तक नहीं पीऊंगी जब तक तुम, उस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम दूध नहीं पी लोगे। वो कहती रही, सर मारती रही, यहां तक कि सर से खून बहने लगा। इत्तेफाक से सरकार गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे। आपने जाके आवाज दी, बेटी क्या बात है? बच्ची ने मुड़ के देखा, ये तो कोई मुसलमान है। उसने कहा बाबा आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। तो फरमाने लगे ना बेटी मुझे भी बताना क्या मामला है, क्यों अपना सर जमीन पे मार रही है? उसने कहा बाबा आप अपना काम कीजिए, आप क्या जाने हमारे कामों को। फरमाने लगे बेटी बताना फिर भी। बच्ची कहने लगी अच्छा सुनना है तो सुनो। मेरे वालिद रोज दूध लेके आते, बर्तन भर के लेके आते, खाली लेके जाते थे तो पिला के ही जाते थे ना। आज मैं दूध पिलाने आई, लेकिन मेरे भगवान दूध नहीं पी रहे, ये मुझसे नाराज है। शायद मुझसे कोई पाप हो गया है इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। मैंने इसलिए सर मारना शुरू किया है, जब तक मेरे गुनाहों का प्रायश्चित नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं सर मारती रहूंगी। आपने ये नहीं कहा था बेटी ये पत्थर की मूर्ति है दूध नहीं पीती है, आपने ये नहीं कहा था तेरी आस्था गलत है, ये नहीं कहा था कि तू गलत कह रही है, बल्कि आपने कहा बेटी तेरी ये जिद है कि जब ये पिएंगे तभी तू मानेगी। कहा आ बाबा, कहा बस इतनी सी बात। आप कहते हैं पीता क्यों नहीं है, जब बच्ची कह रही है दूध पी ले, कोई जवाब नहीं आया। सरकार गरीब नवाज के तेवर बदल गए, आपने कान पकड़े घुमा के कहने लगे पीता क्यों नहीं है, इतना कहना था कि पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे राजा का हिंदुस्तान। जो है दूध पी लिया, बच्ची खुशी खुशी घर बाहर वापस लौट आई। जब बच्ची के बदन पे खून, कपड़ों पे खून देखा तो समाज इतना जालिम है कभी अच्छा तो सोच ही नहीं सकता। कुछ ढलुए गेट के बाहर बैठ जाते हैं और गरीब की बेटियों की टाइमिंग मिलाते, कितने बजे घर से निकली है, कितने बजे आई है। वो इसका कल्चर खराब है, करेक्टर लूज है, ये बदकिरदार लड़की है। तुमने उसके घर से निकलने को तो देखा, लेकिन कभी उसके चूल्हे में भी झांक के देखा? यह भी तो हो सकता है ये जो यतीम बेटी रोज नकाब पहन के जाती है, शायद इसे छोटे बहन भाइयों की दवाएं घर में न रहती हो, बूढ़ी मां की बीमारी इसे घर में नहीं रहने देती। यह भी तो हो सकता है किसी के घर की सफाई करके ये अपनी बहन की भाई की फीस भरती हो,
यह भी तो हो सकता है जब ये किसी के घर के बर्तन धो के लौटेगी तब इसके छोटे भाइयों का रिस्क आएगा। क्यों बैठ करके किसी पे टिप्पणी करते हो चौराहों में, सिर्फ ऐप बयान करते हो, किसी की मजबूरियां भी देख लिया करो। हर घर से निकलने वाली बेटी गलत नहीं होती और हर घर में बैठने वाली बेटी अच्छी भी नहीं होती है। मैं तो खुल के कह रहा हूं, जरूरी नहीं है जो घर में बैठी है वो सही है, जो बाहर निकल रही है वो गलत ही हो। कभी कभी भूख इंसान को रोड पे ले आती है। मेरे हुजूर ने फरमाया था गरीबी कभी कभी लोगों को कुफ्र तक ले जाती है। हाँ, कुफ्र तक ले जाती है। तंगदस्ती इतनी आ जाती है बंदा पेट के लिए धर्म बेच देता है। अगर भूख इतनी बुरी शय है तो किसी की बेटी का तुम घर में बैठ के हिसाब कैसे लगा सकते हो? किसी की बेटी पे ताने कसने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचा करो। लेकिन ऐसे भी बदबख्त बाप हैं, अगर कोई बाशरा मोतमद आदमी इज्जतदार समाज का कहे कि तेरी बेटी को हमने फला गैर मुस्लिम के साथ फला शॉप में बैठ के कॉफी पीते देखा है, तो ऐसे भी बेगैर रहते हैं कि अपनी बेटियों का मुहासबा नहीं करते। वो ये कहते हैं तुम गलत हो, तुम इल्जाम लगा रहे हो। दोनों बातें हैं। अगर आपको पता चले आपकी बेटी गलत है तो तहकीक करें, और आप अगर नहीं जानते किसी के बारे में तो बिला वजह किसी पे इल्जाम ना लगाना। समझ गए ना मेरी बात? किसी पे इल्जाम इसलिए कि मकान टूटा दोबारा बन जाएगा, जमीन बिकी फिर खरीद लोगे, गाड़ी बिकी फिर खरीद लोगे, अगर इज्जत गई तो फिर नहीं आएगी, दिल टूटा तो नहीं जुड़ेगा। इसलिए न किसी को जलील करना है और ना किसी का बोले ना किसी का दिल तोड़ना है। दोनों चीजों से बचना है। बच्ची घर चली, गांव के लोगों ने कहना ओ देखो जी पंडित की बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है, ये खून बह रहा है इसके, किसी ने जोर जबरदस्ती की है। औरतें कहने लगी क्या हुआ? उसने कहा बस कुछ नहीं, मैं दूध पिलाने गई थी, महाराज नहीं पी रहे थे, मैंने अपना सर पटकना शुरू किया जिसकी वजह से ये खून बहा। कहा फिर? कहा मैं दूध पिला के आई हूं। आप लोग मेरे साथ हैं ना? ये यकीन रहना चाहिए कि आप लोग मेरे साथ हैं कि दूध पिला के आई हूं। लोग कहने लगे अजीब है, झूठ कितना बड़ा बोल रही है, हमें एक जमाना हो गया इबादत करते करते इनकी कभी दूध ही नहीं पिया, ये एक दिन में पिला के आ गई। सबने कहा पंडित की बेटी झूठी है, लगता है किसी ने इज्जत लूटी है जिसकी वजह से खून सर से बह रहा है, कोई जबरदस्ती की गई है। पंडित के कानों तक ये बात पहुंची, कलेजा फट गया। बाप बाप होता है यार, वो किसी भी धर्म का हो, बेटी का बाप बेटी का बाप होता है। हर शख्स की अपनी इज्जत होती है। ये जरूरी नहीं है कलमा पढ़ने वाली बेटी की इज्जत होती है, नहीं, हर धर्म की बेटी की इज्जत होती है। खुदा के वास्ते सबकी इज्जतों की हिफाजत किया करो। पंडित को पता चला, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, कहने लगा बेटी सच बता दे क्या हुआ? बेटी ने कहा बाबा जो मैं कह रही हूं वही सच है। कहा सच बता दे। कहा जो मैं कह रही हूं सच है। बाप तो बेटी की बात मान गया। गांव वालों ने कहा पंडित अगर तेरी बेटी सच्ची है उससे कह वो कल फिर दूध पिला के आए, अगर आज दूध पिया है तो वो कल भी दूध पी सकते हैं। चूंकि बच्ची पिला के आई थी इसलिए बच्ची तैयार हो गई। बाबा मैं राजी हूं, चलो दूध पिला के आते हैं। आज अकेली नहीं पूरी बस्ती साथ आई है, सब तमाशा देखने वाले हैं। बच्ची उसी मंदिर में आई है, बाप भी खड़ा है, लोग तमाशाई बन के खड़े हैं। बच्ची आगे बढ़ के कहती है महाराज दूध पी लो। जब इतना कहा फिर पत्थर की मूरत कोई हरकत नहीं हुई है। लोग ठट्टे मार के कहते हैं देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही थी, ये दूध पीते ही नहीं है। बाप की चीख निकल गई, बेटी अब तो सच बता दे। कहा नहीं बाबा इन्होंने दूध पिया था कल। फिर बच्ची ने कहा कि दूध क्यों नहीं पीते हो? कोई जवाब नहीं आया। लोग हंसे, बच्ची को गुस्सा आया। बच्ची ने कान पकड़ा, कहने लगी दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, कल वाले को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, मूर्ति ने फिर से दूध पीना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, गरीब नवाज, नारे गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, हक माइन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान इस्लाह के आला हाजा हाजा इश्क मोहब्बत हजरत कहा ना पी रहे हो या कल वाले को बुलाना पड़ेगा। उसने सोची कल कान ऐठे गए थे, चुपचाप पी लो, पी लिया। अब लोग ये तो भूल गए कि इसने दूध पिया है, ये याद रहा। सब कहने लगे बेटी ये कल वाला कौन है, बेटी ये कल वाला कौन है। कहने लगी मैं तो नहीं जानती। कोई मुसलमान था, चेहरे पे नूर था, इधर से आया था इधर गया था। लोग सारे उधर गए जिधर मेरे गरीब नवाज गए थे। एक दरख्त के नीचे गरीब नवाज बैठे थे। बच्ची ने कहा वही है कल वाला बाबा। सारे लोग पैरों में गिर गए। महाराज इजाजत दे आपकी पूजा की जाएगी। कहा क्यों? का पूजा उसकी की जानी चाहिए जिसका कहना पत्थर भी मानते हो। आपने कहा ठहरिए, मुझे मत पूजो, अगर पूजना है तो उसे पूजो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को भी पैदा किया है। कहने लगे अगर तेरे कहने से पत्थर दूध पी सकते हैं तो तेरे कहने से हम तेरे खुदा को भी मान सकते हैं। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जब ये शान देखते थे तो लोग इस्लाम में दाखिल होते थे। हाँ हाँ, दो चीजें हैं, एक कुरान, दूसरी करामत। पहले किताब दिखाई जाए, फिर भी ना मानते हैं तो फिर करामत दिखाई जाती है। हाँ, तो करामतें जब देखते थे तो लोग समझ जाते थे कि जब ये इतनी शान वाला है तो फिर मदीने वाला कितनी शान वाला होगा, कितनी शान वाला होगा। हाँ, अगर करामत एक एक करके बयान करूं तो बड़ा वक्त लगेगा। हैं? अब ये 5 मिनट का एक बड़ा है। शजरा कल के लिए रोक लो ना, फिर क्या मसला। आज ही होना शजरा। अच्छा मैं शजरा बाद में सुनाऊंगा, पहले 2 बंदे मजमे में से खड़े होकर नारा लगा लें। अबू बकर अली 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 अली। नारा याद है आपको ये वाला? अगर भूल गए थे तो इस जवान ने याद करा दिया है। जब भी नारा लगे दोनों लगने चाहिए ताकि पता चले ये शियों की महफिल नहीं, ये बरेलवियों की महफिल है। दोनों नारे लगने चाहिए, मैंने पहले समझाया था। अल्लाह इस जवान को करबला वालों की खैरात अता करे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के इश्क का अल्लाह सदका अता करे। इसने दोबारा से याद दिला दिया नारा कैसे लगना है। ठीक है जी, अब मुझे हुक्म है सादात इकराम का, उलमा इकराम का, अरकान कमेटी का और आपका इसरार है कि शजरा पढ़ लिया जाए। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा कि शजरा कैसे पढ़ा जाता है और कैसे सुना जाता है। देखिए जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना, यह स्टेज मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मैं दूसरी बार आया हूं यहां पे और दूसरी मर्तबा में यह तकरीबन 15वीं तकरीर है इसी मिंबर पे। आप मुझे अच्छी तरह जान गए हो, मैं आपको अच्छी तरह जान गए हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं पूरे गुजरात में इससे अच्छा स्टेज शायद कोई होगा, इसलिए कि किसी स्टेज के आगे शायद इतना अच्छा मजमा कहीं बैठता हो। हाँ, तो जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या कहना है? माशाल्लाह। इसमें क्या होना है, आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगी। बात दोनों साफ रखनी चाहिए, बात फाइनल रहनी चाहिए ना। खाली यही मैं कहता हूं सुभान अल्लाह को तुम्हें नेकी मिलेगी, अपने भी बात बता दे भाई तू क्यों कह रहा है। जोर दे ना इस बात पे भी, जोर दे। वो तुमने देखा वो सोना निकालने वाले लोग जो आते हैं, ये तुम्हारे घर के अंदर माया दफन है, मैं निकाल दूंगा। कितनी है कि 5 किलो सोना है, और घर वाले की अकल वैसी मारी जहां 5 किलो सोने का नाम सुनेगा। 5 किलो, हाँ, का कैसे निकलेगा? का जो तेरी बीवी के पास है ना 100 ग्राम, वो भी लाके मुझे दे दे, अभी निकलेगा। का उससे कैसे?
कहा तेरे घर का सोना रखूंगा, ये इसे देख के बाहर को निकलेगा। लोग बेवकूफ बन जाते हैं 5 किलो के लालच में। 5 किलो तो बड़ी बात, बीवी भी कानों से नंगी हो जाती है। लो जी, खुदा ही मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो वो मतलब की कहते रहते हैं कि अब तू फला दरिया से पानी ला, मैं सोना निकाल ले। इतनी दूर भेजा लेकर जितनी देर में गाड़ी में बैठ के अपना आप निकल रहा है, फिर आके मिट्टी मिलती है सोना। तो मसला अपना वो नहीं है, अपना साफ कहते हैं सुखी रहते हैं। आप सुभान अल्लाह कह दोगे आपको नेकी मिल जाएगी और मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है जी, ये सामने वाले लोग कंजूसी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, है ना। ऐसा ना अब तो शुरू हो ही गए, आप तो कुछ भी करो, अब कौन सा रुकने वाला है भाई। मशीन नहीं है, कहीं भी ब्रेक लग सकता है। अगर आपने धोखा दिया रुक मैं भी जाऊंगा, मैं रुक गया फिर दोबारा नहीं पढ़ूंगा फिर चले। ठीक है जी, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना साहब, आपके मजमे से तो मैं हार गया। हाँ, इतना अच्छा मजमा, अल्लाह इस मजमे को सलामत रखे। अरकान कमेटी की मेहनत रंग ले आई है और यकीनन करबला वालों का करम हो रहा है। बोलते जरा सुभान अल्लाह और जोर से। ये पीछे वाले क्यों बैठे भाई? अगर नहीं बोल सकते तो उठ जाओ, कम से कम जो खड़े उन्हें बैठने जगह मिल जाएगी। खाली मुली जगह घेर के क्यों बैठे? अगर एक पेटी में खराब टमाटर डाल दो पूरी पेटी गला देता है ना, सब गल जाएगा। तो भाई कोई खराब टमाटर यहां ना रहे, यहां एक नंबर का माल होना चाहिए। सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने कलाम, लमकने कलाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे तार, तार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, 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 खानदान मुस्तफा, मुस्तफा, नारे हाज़री, हाज़री, नारे हाज़री, 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 क़दामत, 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 उलमाए सुन्नत, 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 सुन्नत। वह मस्साइल फला तनहर, मेरे महबूब तेरे दरवाजे पे जो आए ना वो खाली नहीं जाना चाहिए। जज़ाकल्लाह, वो खाली नहीं जाना चाहिए। और फिर ये सखावत मुंतकिल होके आई सैयदा फातिमा में, फिर मुंतकिल होके आई उनकी नस्ल में। जाओ 1400 साल बीत गए, किसी भी सैयद की चौखट पे आज चले जाओ, अगर उसके आगे एक रोटी रखी होगी कई दिन का फाका होगा। मांगना उससे अल्लाह के वास्ते, वो अपने आगे की उठा के अगर दे दे तो समझ लेना फातिमा ज़हरा का बेटा है, फातिमा ज़हरा का बेटा है। वहां रंगो नस्ल देख के नहीं दिया जाता, वहां तो जो भी आए दामन भर के भेजा जाता है, दामन भर के भेजा जाता है। वह मस्साइल फला तनहर, महबूब किसी भी साइल को खाली नहीं लौटाना है, दामन भर के देना है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा, इतनी जोर से कलमा
तभी तो आला हज़रत ने फरमाया है, क्या कहा, कहते और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जमना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस अली का बेटा है गरीब नवाज, उस अली का बेटा है गरीब नवाज। खुदा की कसम तारीख पढ़ डाली आप गरीब नवाज की, आपको अब लगेगा पता कि खाली हाथ नहीं आए थे, मुस्तफ़ा की अमानतें लेकर के आए थे गरीब नवाज। हाँ, वरना जहां पे सारे चोटी लंगोटी वाले हों, ठीक है जी, जहां पे इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना हो, उनके बीच में 90 लाख को कलमा पढ़ाना खेल है? बोलो, खेल है? लोग पत्थर की गायें बना के पूजते थे, ये हाथ रख देते तो वो पत्थर की गायें दूध देने लग जाती हैं। हाँ, ये पावर लेके आए थे और इतनी ताकत मुस्तफा ने दे के भेजा था। मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाना, नाना देखा नहीं है मैंने, देखा नहीं है मैंने, कहा जाओ हम दिखाएंगे, अकेले नहीं हम तुम्हारे साथ होंगे। और कमाल है यार, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब मुराकबा वज़ाइफ सारे पूरे करा दिए थे, कहने लगे चलो हमारे यहाँ का काम पूरा हुआ, अब मदीना शरीफ का काम बाकी रह गया है। लेके आए मदीना शरीफ में, कहने लगे नाना को सलाम करो। नाना को सलाम किया, अल्लाह अकबर, नाना के मज़ार से जवाब आ गया। आप वापस आ गए। फिर एक दिन ना अचानक अकेले गए, जाके मस्जिद नबवी में बैठ गए। कहां बैठ गए? हुजूर कहां आ गए? अपने मज़ार शरीफ में। गरीब नवाज कहां बैठे जाके? सारे बोले मस्जिद में। ख्याल था कि मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। अपने आप को बिल्कुल नीचा कर दिया गरीब नवाज ने, बिल्कुल नीचा। इतने में हुजूर के दरबार का दरबान आया, कहने लगा तुम में मोइनुद्दीन को उन्हें मुस्तफा बुला रखे गए। तो एक नहीं कई मोइनुद्दीन बैठे थे, सारे दौड़ पड़े, लेकिन गरीब नवाज नहीं गए। ये जब पहुंचे तो फिर अंदर से मजार से आवाज आई, मैंने इस मोइन को नहीं, मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। उसी दिन से नाम पड़ गया चिश्ती। मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया है। अब फिर जो गए, कसम खुदा की, चौखट पे पहुंचे थे, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने शहजादे का इस्तकबाल किया। सीने से लगा के क्या क्या दिया कोई नहीं जानता, कितना दिया कोई नहीं जानता। बस इतना जानते हैं जब से हिंद में आए, जो वो कह दिया करते थे हो जाया करता था, जो बोल देते थे हो जाता था। कायनात ताबे थी, पत्थर तराक सारी चीजें इंतजार करती थी। मुहिम तो कुछ कह हम करके दिखाएं, कुछ कह हम करके दिखाएं। और ये आपकी शान और शौकत देखी तो जो दूर थे वो करीब आने लगे। अभी आपने हजरत से सुना कि आपका लंगर को देख के लोग परेशान थे, उनकी सखावत, खुदा की कसम इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू में आगे करूंगा। इस घराने की अपनी शान क्या है, ये कितना लुटाने वाले हैं, कितना नवाजने वाले हैं। आज तक कोई खाली नहीं गया, कोई खाली नहीं गया। हाँ, जिस दिन हजरत सरकार गरीब नवाज का विसाल हुआ था ना, उस दिन हिंदुस्तान में 300 औलिया मौजूद थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने? 300 300 औलिया मौजूद थे और सबको विलायत मेरे गरीब नवाज ने बांटी थी। 300 अपने नाइब छोड़े। जिस रात विसाल हुआ था उस रात सारे वलियों ने ख्वाब में मुस्तफा को देखा, सबने देखा। हुजूर आप कैसे आए? फरमाने लगे अपने मोइन को लेने आए हैं,
अपने मोइन को लेने आए हैं। सुबह हुई, तुमने पता चला गरीब नवाज का विसाल हो गया है। ये पता भी चला आका लेने आए थे। ये फाइनल हो गया कि जो देता है वही लेने आता है। लेने इसलिए आए थे कि गरीब नवाज भारत में अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की मर्जी से।